विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहे हैं और उसमें बताएंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, जो एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 6.5 में दिया हुआ है। इसका जो स्टेटमेंट है साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का, वो क्या है कि यदि दोनों त्रिभुजों में कहीं एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से दो ट्रायंगल सबसे पहले हम लिए। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हम छोटा लिए हैं, एक ट्रायंगल बड़ा लिए हैं। ये कुछ जरूरी नहीं कि दोनों ट्रायंगल बड़ा छोटा लेना है, हम सेम भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम एक ट्रायंगल को छोटा लिए हैं, एक ट्रायंगल को बड़ा लिए हैं। तो दोनों ट्रायंगल जो लिए हैं उसमें जो एस जो समरूपता कसौटी जो है, वो इसका जो कथन जो स्टेटमेंट है एक बार फिर हम समझाना चाहेंगे कि यदि दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो, मान के चलते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी है और उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हो, तो उस कोण को बनाने वाली भुजा मतलब कोण ए बराबर कोण पी था, तो कोण ए को बनाने वाली भुजा इसमें ए बी है और ए सी है और इसमें ये कोण को बनाने वाली भुजा पी क्यू है और पी आर है। तो ये समानुपाती अगर यदि है तो सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज की तीनों संगत कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होगी, साथ ही साथ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यही इस प्रमेय में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ सो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बताएं कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल ए बराबर एंगल पी, साथ ही साथ यही एंगल को बनाने वाला जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। ये है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, इतना दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होगी और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो सिद्ध करना है, पहला हम सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, एंगल A बराबर एंगल P तो दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हम सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो AB बाई पी क्यू बराबर AC बाई पी आर, ये दोनों पहले से दिया होगा लेकिन इसके बराबर होगा BC बाई क्यू आर। तीनों कोण बराबर और तीनों संगत भुजा समान अनुपात, ये सिद्ध करना है। साथ ही साथ सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर यानी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिखाना है। इसके लिए रचना थोड़ा सा करना होगा। रचना क्या करेंगे, पिछला प्रमेय में हमने बताया था जब एस समरूपता कसौटी जब हम बताए थे और ए समरूपता कसौटी जब हमने बताया था तो उसमें हम बताए थे कि रचना में ए बी का जो संगत भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू पर बिंदु
एम लिए थे, लेकिन ऐसा लिए थे कि ए बी के बराबर पी एम हुआ था, और इसकी जो संगत भुजा ए सी है, इस पर इसकी जो संगत भुजा एसी की संगत भुजा जो पी आर है, उस पर यहां बिंदु एन ऐसा लिए थे कि एसी के बराबर पी एन हुआ था। अब एम से एन को मिलाए थे, तो दोनों प्रमेय में जो रचना किए थे सेम वही रचना इसमें भी करना है। क्या करना है कि ए बी की संगत भुजा पी क्यू पर बिंदु एम लेना है, और एसी की संगत भुजा पी आर पर बिंदु एन लेना है, लेकिन ऐसा लेना है कि ए बी बराबर पी एम हो जाए और ए सी बराबर पी एन हो जाए, और एम से एन को मिलाना है। तो रचना में ए बी बराबर पी एम और फिर ए सी बराबर पी एन लिया, तथा एम से एन को मिलाया, एम से एन को मिलाया। रचना हो गया। अब इस प्रमेय में सबसे पहले हमको क्या क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है, पहले सोच लेना है कि क्या करना है। जैसे हम लोग को दिखाना है दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर, एंगल ए बराबर एंगल पी पहले से दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू चाहिए, और एंगल सी बराबर एंगल आर चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाना होगा। ये एम एन जो है और क्यू आर जो है, इसको पहले समांतर दिखाना होगा। जब समांतर दिखाएंगे तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम हो जाएगा, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी सेम हो जाएगा। साथ ही साथ ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और पी एम एन, ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाना होगा। सर्वांगसम दिखाएंगे तो एंगल बी बराबर एंगल एम जरूर होगा सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे एंगल बी बराबर एंगल एम होगा, और बी बराबर क्यू, एंगल बी बराबर एंगल एम होगा, और क्यू बराबर एम जो है हम पैरेलल से करेंगे। इस तरह से तीनों एंगल ये बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू जरूर होगा। सिमिलरली जब एंगल सी बराबर एंगल एन हम सर्वांगसम से दिखाएंगे, और एंगल आर बराबर एंगल एन पैरेलल से दिखाएंगे, तो ये तीनों एंगल बराबर होगा, तो जरूर एंगल सी बराबर एंगल आर लिखेंगे। इस तरह से दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और जब त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी समानुपाती होगी, और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसको पैरेलल दिखाना होगा, और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी एम एन को सर्वांगसम दिखाना होगा। ये दोनों काम पहले करते हैं। तो ये दोनों को समांतर दिखाने के लिए, एम एन समांतर क्यू आर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन से जहां ए बी है वहां पर हम कंस्ट्रक्शन से क्या बैठाएंगे, ए बी इक्वल टू पी एम है, यहाँ पर पी एम बैठाएंगे, और जहां ए सी है वहां पर पी एन बैठाएंगे। इस तरह से आ जाएगा पी एम बाई पी क्यू बराबर पी एन बाई पी आर। तो जरूर ये त्रिभुज में पी क्यू आर में हम थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। तो जब थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो एम एन समांतर क्यू आर जरूर होगा। तो वही काम करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ उससे चलते हैं। दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पर हम अभी बता रहे थे कि रचना से ए बी इक्वल टू जब पी एम है, तो जहाँ ए बी वहां पर पी एम बैठाएंगे, पी एम बाई पी क्यू बराबर जहाँ ए सी है वहां पर क्या बैठाएंगे, पी एन, तो पी एन बाई पी आर ऐसे। तो ये जो आया सो देखो यहाँ पी एम बाई पी क्यू आ गया और पी एन बाई पी आर आ गया। जरूर थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। तो ये जो हम चेंज किए, कहां से चेंज किए, कंस्ट्रक्शन से चेंज किए, रचना से चेंज किए। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एम एन समांतर पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। और जब ये दोनों पैरेलल हुआ तो अभी हम बता रहे थे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सेम होगा, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी सेम होगा।
तो संगत कोण से ही हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल Q बराबर एंगल M होगा तथा एंगल R बराबर जो होगा वो N होगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। किस कारण से ये हुआ? संगत कोण से। जब लाइन ये दोनों को पैरेलल दिखाएं, समांतर दिखाएं, तो संगत कोण जरूर बराबर होगा। इसलिए M बराबर Q यानी एंगल Q बराबर एंगल M लिखें और एंगल R बराबर एंगल N लिखें। अब ये दोनों पैरेलल करके ये दोनों संगत कोण को बराबर कर लिए। अब एक चीज और बोले थे, ये दोनों ट्रायंगल ABC और PMN को सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना होगा? एंगल A बराबर एंगल P तो दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन में क्या है, AB इक्वल टू PM है और AC इक्वल टू PN है। तो कंस्ट्रक्शन से दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इस तरह से साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज को जरूर सर्वांगसम लिखेंगे। तो वही काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल से चलते हैं। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PMN में दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले AB इक्वल टू दिखाएंगे, AB इक्वल टू PM। ये तो कंस्ट्रक्शन रचना से हमने लिया था। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन से एक चीज और हम लोग लिए थे, AC इक्वल टू क्या लिए थे, AC इक्वल टू PN लिए थे, ये भी रचना से। तो दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PMN। कसौटी कौन सा? साइड एंगल साइड कसौटी से, सर्वांगसमता कसौटी से दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम हो गया। कौन कौन सा? ABC और ट्रायंगल PMN दोनों जब सर्वांगसम हुआ तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल P, उसके बाद फिर एंगल B बराबर होगा, एंगल B का संगत एंगल M है, तथा एंगल C बराबर होगा, एंगल C बराबर होगा एंगल N। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं कारण CPCT से। तो दोनों ट्रायंगल को जो हम सर्वांगसम किए तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था वो सेम किए। तो एंगल A बराबर एंगल P, वैसे ही तो पहले से दिया हुआ भी था, लेकिन एंगल B बराबर एंगल M लाएं। एंगल B का संगत एंगल M है और एंगल C का संगत एंगल N है। अब समीकरण 2 जो बनाए और समीकरण जो 1 जो बनाए थे, दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देख रहे हैं कि RHS साइड इक्वल है, एंगल M यहाँ है, एंगल M यहाँ पर है। तो जब RHS साइड इक्वल है तो LHS जब इक्वल करेंगे तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल N है और यहाँ पर एंगल R इक्वल टू एंगल N है। तो यहाँ भी RHS साइड दोनों का इक्वल है, तो LHS इक्वल करेंगे तो एंगल C इक्वल टू एंगल R जरूर होगा। तो इस तरह से इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एंगल M तो बाएं साइड इक्वल होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल N दाहिना साइड इक्वल है, तो बाएं साइड इक्वल करेंगे तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। इस तरह से दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज, ABC और PQR, दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि A बराबर P वैसे दिया भी था, A बराबर एंगल P। उसके बाद दिखाएं एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q। उसके बाद एंगल C बराबर एंगल R, तो तीनों एंगल बराबर हो गया। अब हम पिछला गुण का प्रयोग करेंगे। 6.3 जो प्रमेय है NCERT में, उसमें बताए थे कि जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होते हैं तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण हमने बराबर दिखाया तो भुजाएं समानुपाती होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रमेय
6.3 अर्थात एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा समान अनुपात में, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। इस तरह से तीनों एंगल बराबर सिद्ध किए और भुजाएं भी समानुपाती हो गया। अब हम बहुभुज का नियम में बताए थे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके तीनों यानी संगत कोण बराबर हो और साथ ही साथ भुजाएं भी समानुपाती हो तो बहुभुज समरूप होते हैं। तो दोनों बहुभुज जो हम लिए हैं, दोनों जो ट्रायंगल लिए, दोनों जो त्रिभुज लिए हैं, उसके तीनों संगत कोण तो हमने बराबर दिखाया, साथ ही साथ दोनों बहुभुजों का यानी दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा भी समानुपाती दिखाया, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा कसौटी इसको कहेंगे, SAS समरूपता कसौटी। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं प्रमेय को।